अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अभी कुछ वक्त पहले हमने जीवा नाम के ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जीवा नाम जो है ये अरबी, उर्दू या फ़ारसी की लुग़त में मौजूद नहीं है, इसलिए बच्ची का हम ये नाम नहीं रख सकते। अब कुछ भाइयों के कमेंट आए कि जीवा जो लफ्ज़ है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ये इब्रानी नाम है। देखिए मैं आपको बता दूँ कि इब्रानी जो नाम होते हैं वो यहूदियों की सकाफ़त और तारीख़ से जुड़े नाम होते हैं, और ये नाम अक्सर बाइबल और मजहबी रिवायात से लिए गए होते हैं। इसलिए इब्रानी ज़बान के सारे नाम भी हम नहीं रख सकते, जैसे अरबी ज़ुबान के सारे नाम नहीं रखे जा सकते। यानी अरबी ज़ुबान में भी बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनके माना बच्चों का नाम रखने के लिहाज से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होते। इसी तरीके से इब्रानी ज़बान में भी कुछ लफ्ज़ अच्छे होते हैं और कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो बच्चों का नाम रखने के लिहाज से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होते, जैसे इब्राहीम और इस्माइल। ये दोनों नाम जो हैं ये भी इब्रानी नाम है, लेकिन चूँकि ये अंबिया इकराम के नाम हैं इसलिए हम अपने बच्चों के ये नाम रख सकते हैं। तो हम वही नाम रख सकते हैं जिन नामों को रखने का हमें हुक्म दिया गया है, या जिन नामों के माना भी अच्छे हों और मफहूम भी अच्छे हों, ऐसे नाम हम अपने बच्चों के रख सकते हैं, चाहे वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ हो। तो अगर जीवा इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और इब्रानी ज़बान में इसके माना अच्छे हैं तो फिर तो बिला डाउट और बिला तरद्दुद बच्ची का जीवा नाम रखा जा सकता है। लेकिन काफ़ी तलाश और बिस्यार के बाद हमें इस लफ्ज़ के माना नहीं मिल सके। अब ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या है, वल्लाहु आलम। इसलिए ज़्यादा तरजीह सहाबा सहाबियात और अज़वाज मुताहिरात के नामों को रखने की दी जाएगी, क्योंकि इनके नामों पर अपने बच्चों के नाम रखना बाइस बरकत भी होता है और अफजल तरीका भी यही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।